हेलो बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, धर्मवीर सर पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट आर्टिकल, डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों, ये जो आर्टिकल है ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है, या इनके इंडिविजुअल पूछा जा सकता है आपके पास से। डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक के बारे में इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बच्चों, जो हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारी अर्थ पर, बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारी अर्थ पर, जिनमें से कुछ तो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स भी हैं। तो इनको इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर 3 पार्ट्स में बांटा गया, 3 टाइप्स बनाई गई इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर। डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर इनको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। यहां पर हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की। तो क्या कहता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, क्लियर, तो वो एक ऐसा इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस है जो कि डू नॉट पोजेसेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर वोन, यानी इसकी खुद की मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नहीं होती है। किसकी? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। इसी के साथ ही सेम पॉइंट पर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो दोज मटेरियल्स विच हैव देयर ओन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसी प्रकार जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका भी खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आप पहले इस यूनिट में आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ये मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं इसके, कि जब डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है। When these substances are placed in external magnetizing field, किस में रखा जाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो क्या होता है? दे गेट मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आइए इसको समझते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा होता है? एक्सटर्नल फील्ड, जो क्या काम आएगा? मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास एक चुंबक है, आप उस चुंबक के साथ आयरन का जो स्क्रू है या पेच है, स्क्रू मीन पेचकस जिसको आप कहते हैं, स्क्रू पेच है, उसको जब आप उस मैग्नेट के साथ टच करके रखेंगे थोड़ी देर, तो क्या होता है? उस पेचकस में, उस स्क्रू ड्राइवर में क्या जाती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो वो क्या करने लग जाता है? छोटे छोटे जो पेच हैं उनको अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब चुंबक के पास हमने उस आयरन से बने हुए स्क्रू ड्राइवर को रखा, तो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर चली गई। तो जो मैग्नेट थी पहले, वो उसका क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। उसका क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी प्रकार जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी जैसे इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है यहां पर है नॉर्थ और साउथ, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसके बीच में जो फील्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन इससे अपोजिट का मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होगा। क्लियर? तो जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो मटेरियल है उसको रखेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर? अब इसी पॉइंट से रिलेटेड हम बात करते हैं पैरा की।
तो जब हम पैरा को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे यहां पर ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसी की डायरेक्शन में, मतलब जो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें फील्ड है वो ऐसे आएगा, मतलब ये पोल भी किसका काम करेगा, नॉर्थ का, ये भी किसका करेगा, साउथ का। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो यहां पर ये क्या है, ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखेंगे। लेकिन ये कैसे होते हैं मैग्नेटाइज, स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड, मतलब इन मटेरियल्स की जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं स्ट्रोंगली, और ये कैसे होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड तो होते हैं। ये इन द डायरेक्शन होता है, ये भी सेम डायरेक्शन में ही होगा मैग्नेटाइज, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड होगा, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा। और ये डाया भी क्या होता है, वीकली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर। तो यहां पर बेटा ध्यान रखना है आपने, पैरा और फेरो की लगभग प्रॉपर्टीज मैच करती, लेकिन फेरो जो है वो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड होता है, स्ट्रोंगली होते ही इसकी वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट्स पर कि जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं भैया। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास इसके एग्जाम्पल जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर और बहुत सारे होते हैं, और भी हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल। इसी प्रकार पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम, लिथियम, टंगस्टन। क्लियर। सेम इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, और भी मटेरियल है। क्लियर। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसको जब हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं, इसलिए इसी मटेरियल का यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, हिस्टेरिसिस कर्व वगैरह से हम इसके बारे में बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्लियर। तो बोर्ड में आपने इसी प्रकार से बिल्कुल सुंदर तरीके से ये सिस्टम से लिखना होता है। क्लियर। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। क्या है कि जब बेटा डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, जैसे यहां पर ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ, तो इसके बीच में कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। क्लियर। तो जब हम इसको डाया मैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो बेटा ये क्या होता है कि राइट एंगल यानी परपेंडिकुलरली एक्सिस के अलोंग हो जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो है वो आ जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग हो जाता है। कैसे रहता है, एक्सिस के अलोंग। और डाया कैसे होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में। इसी प्रकार मैंने यहां पर डू लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेम यही किसके लिए लिखना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी सेम इसी एक्सिस के अलोंग हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। तो मैंने डाया का डिटेल में लिखा है, सेम ऐसे इसके अंदर कुछ चेंजेस, जैसे ये डू है तो इसको सेम लिखना है आप लोगों ने। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आइए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ नंबर पर। डाया मैग्नेटिक में फिफ्थ नंबर पर क्या लिखा मैंने, दीज सब्सटेंसेस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो सब्सटेंस है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये स्ट्रोंगर पार्ट से वीकर पार्ट जाते हैं। स्ट्रोंगर पार्ट का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जैसे यहां पर हमने क्या अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो ये दोनों पोल क्या है, नजदीक नजदीक है। तो यहां पर फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल कहां है, दूर दूर है, तो इसलिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, वीक होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ये स्पेसिमेन है, ये यहां पर रखा हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर, तो यहां पर ये क्या हो गया, नीचे की तरफ प्रेस हो गया, दब गया, तो मतलब ये कहां चला गया, स्ट्रोंगर की तरफ, नीचे की तरफ चला गया। अब यहां पर जो फील्ड है वो कैसा है, वीक, तो ये कहां उठ गया, ऊपर की तरफ उठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वीकर क्या हुआ, स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ चला गया। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ ट्रेवल करता है। क्लियर।
इसी प्रकार पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आते हैं, इनकी टेंडेंसी इनसे अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट होती है। ये स्ट्रोंगर, क्या होता है ये वीकर से स्ट्रोंगर की तरफ जाते हैं। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वीक, तो वीक है तो ये कहां हो गया? अंदर। और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? स्ट्रोंग, ये कहां है? ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गया? वीकर से स्ट्रोंगर की तरफ हो गया। ये स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ हो गया। यहां पर मैंने डायरेक्शन लगाई है, ये वीकर से स्ट्रोंग की तरफ हो गया है, वीकर से स्ट्रोंग की तरफ इस प्रकार, और ये स्ट्रोंग से वीकर की तरफ हो गया है। ये वीकर से स्ट्रोंग और ये स्ट्रोंग से वीकर। इसी प्रकार यहां पर आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, किसकी तरह? पैरा की तरह। ये किसकी तरह होगा? पैरा जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है कि जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, से 5th नंबर ये उसी की तरह है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 6 पॉइंट पर, कि कहता है कि जैसे ये यूट्यूब है, कैसी है? यूट्यूब है, तो इनकी लिम्स किसे कहते हैं बेटा? ये हिस्सा, इसको हम लिम्स बोलते हैं, जो खड़ी होती है वर्टिकल, इनको लिम्स बोला जाता है। इनके अंदर क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है, वो लिक्विड फॉर्म में। कैसे है? लिक्विड फॉर्म में। तो जब लिक्विड फॉर्म में है तो यहां पर इसकी लिम्स में, लिम्स का मतलब ये हिस्सा, इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहां पर इस लिम्स पर, तो क्या होता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसका हिस्सा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो हिस्सा कहां जाएगा? नीचे की तरफ। और दूसरी लिम्स में आपको पता है यूट्यूब है, तो इसमें पानी कहां जा रहा है? यहाँ लिक्विड है, वो कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो दूसरे एंड पर ये लिक्विड कहां उठेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर? तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि यूट्यूब में जब हम इसको रखते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिप्रेस हो जाता है। यहां पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में उल्टा है इससे, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं लिम्स के थ्रू, तो इसमें जो लिक्विड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो डिप्रेस नहीं होता, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो दूसरी साइड में कहां आएगा? ये डाउनवर्ड आएगा। क्लियर? 6th जो पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक के लिए, वो सेम किसके लिए, किसकी तरह लिखना है आपने? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 7th नंबर पॉइंट पर। क्या कहता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए? दी सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू दीज सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ कि जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मैंने आपको बताया था, वो फील्ड जो कि मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालने के लिए यूज होता है, उसके अंदर रखेंगे, तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास नहीं होंगी। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर ये नॉर्थ पोल है, यहां पर ये आपके पास साउथ पोल है, इसके बीच में ये हमने बाय द वे डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। क्या रख दिया? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से जाएंगी? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाएंगी इसी प्रकार। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस डायामैग्नेटिक मटेरियल में से पास नहीं होंगी। तो यहां पर आगे की प्रॉपर्टी इसी के बेस पर है। तो ध्यान देना है कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल में से पास नहीं हो रही। तो जो 8 पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। तो इसका बेटा बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, ये जब हमने पीछे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, रिलेटिव परमेबिलिटी दैट इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी नोट। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द मीडियम। और बी नोट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से दैट वैक्यूम। क्लियर? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास नहीं हो रही है। तो यहां पर इसकी मीडियम की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? 0, और यू कैन से दैट लेस देन 1। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो है बी की वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन बी नॉट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि यहां से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही डायामैग्नेटिक मटेरियल में से, तो यहां पर फील्ड की अंदर जो आपके पास मटेरियल इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं होगी, या यू कैन से दैट 0 होगी। क्लियर? या यू कैन से दैट नियरली इक्वल टू 0 होगी। क्लियर? तो यहां पर बी की वैल्यू है वो लेस देन होगी बी नॉट के।
तो जो 8वां पॉइंट है, 8 पॉइंट है डायामैग्नेटिक का, उसमें क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 से क्या होगी, कम। क्यों होगी, यहां पर इस फार्मूले से आप देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 9 है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैग्नेटिक मटेरियल से, मैग्नेटिक फील्ड से, उसके बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रिवाइज करवा देता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ये बताती है कि हाउ इजिली ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि कितना इजिली हम इसको मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, मैग्नेटाइजिंग जो आपके पास, सॉरी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम इजिली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। क्लियर। और यहां पर इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव क्यों आई, और नेगेटिव भी कैसे है, स्मॉल नेगेटिव है। क्यों आई नेगेटिवली, इसी रिलेशन से। ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 + आई एम। तो म्यू आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो इस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो ये 1 कैसा हो जाएगा, माइनस का। क्लियर। तो ये 1 क्या होगा, ज्यादा, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इसलिए इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिवली आएगी। और नेगेटिवली कैसे आएगी, स्मॉल नेगेटिवली आएगी। क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी प्रकार यहां पर 10th नंबर डाया का, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो विद द टेम्परेचर चेंज नहीं होती है। देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर। अब हम आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। 7th पॉइंट, जैसे डाया में यूज किया था इसी प्रकार पैरा में है, लेकिन यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में से पास होंगी। मतलब जैसे आपके पास ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल है, तो यहां पर आपके पास क्या रख दिया हमने, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें से कुछ फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, इसमें से पास होंगी, पैरामैग्नेटिक में से। क्लियर। और कुछ कैसे जाएंगी, बाहर। लेकिन ज्यादातर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस में से पास होंगी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में से पास होंगी। क्लियर। यहां पर लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू दीज सब्सटेंस, इन सब्सटेंस में से क्या होगी, पास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, ग्रेटर। किससे, फ्री स्पेस या वैक्यूम से। क्लियर। यहां पर देख सकते हैं यहां पर उल्टा है। ठीक है। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस में से क्या हो रही है, पास। इसलिए यहां पर बी की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर। तो यहां पर आपके पास म्यू की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर चाहे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिवली कैसी होगी, स्मॉल पॉजिटिव होगी। क्लियर। यहां पर ग्रेटर है इसलिए यही रिलेशन हमारे पास आता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 है। तो इस 1 को इधर ले जाएंगे तो इसमें से क्या होगा, माइनस। तो वैल्यू किसकी बचेगी, पॉजिटिव की। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव। इट मींस इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि यहां पर इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, हाउ इजिली वी कैन मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं इजिली एज कंपैरिजन टू डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब बात आता है 10th पॉइंट पर, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वेरीज विद टेम्परेचर इनवर्सली। मतलब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। सेम पॉइंट पर हम आते हैं यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के 7th पे। तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से टोटली पास होती हैं। क्या होती हैं, टोटली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं। इसमें से आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से पास नहीं होती है। क्लियर। एक बात और ध्यान दिला देता हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए यहां पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। क्या, वो इस प्रकार का डायग्राम दे देगा
उसमें से फील्ड लाइन पास करवा देगा और एक दो बाहर से दे देगा। तो वो आपसे पूछवाएगा कि ये कौन सा मटेरियल है भैया, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, पैरा है या फेरो है। तो यहां पर ये मटेरियल कौन सा होगा, पैरा। और अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल को आप क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। क्लियर। इसी प्रकार 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिवली है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू दे देगा कोई भी। जैसे चाय की वैल्यू यहां पर दे दी आपके पास 0.25 पॉजिटिव, और इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे दी 0.35। तो ये वैल्यू कंपेयर करवाए तो आपके पास जो ज्यादा है उसका मतलब ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो जिसकी लार्ज पॉजिटिव होगा वैल्यू वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी लेस पॉजिटिव वैल्यू है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसी प्रकार फील्ड लाइंस अगर सभी पास हो रही हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दो या बाहर से दिखा रखी है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और एक भी अगर फील्ड लाइन पास नहीं हो रही तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर। तो यहां पर भी आपके पास फेरोमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव कैसे होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है। और यहां पर भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।